अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। सबसे पहली बात आज के इस व्लॉग में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वैसे मैं यूजुअली नहीं किया करती। दैट इज़ फ़र्स्ट टाइम आप में से बहुत सारे लोग 68% मेरे चैनल पर आते हैं और विदाउट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच करते हो। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से ना मेरे चैनल की ग्रो और उसकी बूस्टअप में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सेल्फ़ वर्थ पर और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर, और इसके साथ साथ मेरी रमज़ान की रूटीन के कुछ क्लिप्स भी आप देखिएगा। मेरी रमज़ान की बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही शॉर्ट सी रूटीन होती है सहूर अफ्तार की, जो बहुत ही कम ऐसा होता है। मैं आपको अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ लास्ट 1 ईयर से। उसी एक पॉइंट को रिलेट करते हुए ना मैं आगे बढ़ूँगी। देखें, हर इंसान को ना अपनी वर्थ और वैल्यू भी चाहिए होती है, और ये हर एक का हक भी होता है कि आपकी इज़्ज़त की जाए, आपको अहमियत दी जाए। अब मेरी एक सिस्टर ने पिछले कुछ व्लॉग से ना मुझे कुछ कमेंट्स किए, और फिर उन्होंने बाद में मुझे इंस्टा पर ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से बताया भी कि मैं तो भाई अपना बेस्ट करती ही हूँ, मैं अनमैरिड हूँ और अपने बहन भाइयों के साथ रहती हूँ, जबकि वो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। और वालदैन की डेथ के बाद उनकी शादी करवाना उनके बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी बनती थी। अब यहाँ मैं एक बात जो ऐड करना चाहूँगी, देखें, मैरिड सिस्टर्स होती हैं ना जो, उनके भी अपने अपने मसाइल होते हैं, जो अनमैरिड होती हैं उनके भी अपने अपने होते हैं। मैरिड सिस्टर्स मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम, ससुराल वाले वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, नुकरानी बनाकर रखते हैं, ख्याल नहीं करते, एहसास नहीं करते। देखिए, बेशक खुद उनकी मर्ज़ी की लाई हुई बहू भी होना, उनके बेटे की औलाद की माँ भी होना, तो उनके घर की देखभाल भी बेशक वो करी हो, तमाम पॉइंट से ना वो अपना बेस्ट दे रही हो, उसके बावजूद भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हो, तो ये भी एक अलग ही वबाल और प्रॉब्लमेटिक सा इशू है। मैं यहाँ जो पॉइंट शेयर करी हूँ, मैरिड और अनमैरिड बोथ सबके लिए ही आते हैं, और ये तमाम पॉइंट्स जो है ना आपके अपने माहौल और अपने प्रॉब्लम्स के मुताबिक आप कंसिडर कर सकते हैं। माह रमज़ान चल रहा है और तमाम रूटीन से हट कर माह रमज़ान में थोड़ा सा टफ़ टाइम हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे कामों के लिए ज़्यादा डिटेल टाइम किसी को मिल नहीं पाता, और ऐसे में थोड़े बहुत काम जो हैं वो ज़रा बढ़ भी जाते हैं। घर में अगर बच्चे हैं, सभी काम आपको ऑल अलोन करने भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में आपको ख़ुद के लिए भी वक्त निकाल कर इबादत को भी वक्त देना होता है। ऑफ़ कोर्स आप कोई मशीन तो नहीं है ना, बच्चे भी आपको देखने हैं, आपको सहूर रफ्तार भी देखनी होती है, ख़ुद को भी आपने देखना है कि आप में इतनी हिम्मत हो कि आप प्रॉपर्ली रेस्ट कर सकेंगी, तो तभी अपने तमाम कामों को, ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा भी सकेंगी। देखें, किसी ने भी आकर आपको ये नहीं कहना कि भाई आप अपना ख्याल कर लें। मैं यहाँ ये बात ज़रूर करूँगी अपनी मैरिड और अनमैरिड दोनों से, तमाम सिस्टर से। मैं जो बात यहाँ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं अक्सर ही अपने व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर करती भी रहती हूँ। आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, चाहे आप अपनी जान ही क्यों ना दे दें। कोई आपको आपकी खिदमतों का, आपकी अच्छाइयों का रिवॉर्ड बैक नहीं देता, ये बात माइंड में बिठा लें। देखिए, हम भी यहाँ तक जो पहुँचे हैं ना, तो काफ़ी कुछ फेस करने के बाद ही पहुँचे हैं। चाहे आपकी एज कम है या ज़्यादा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद आपकी एज साथ साथ वक्त के विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में बहुत सारी चेंजिंग्स भी लाती हैं, और आपकी हैबिट्स को भी काफ़ी हद तक चेंज कर देती हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो पास्ट में हमारी इस सास और माओ के साथ हुआ होता है ना, ज़्यादातर ऐसे ही केसेस देखने में आए हैं, और फिर हमें भी सुनने को यही मिलता कि भाई हमने भी तो सख्तियाँ देखी हैं, बातें तंज बर्दाश्त की हैं, तो अब आप भी यही करेंगी। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वक्त बहुत बदल चुका है। किसी के बुरे रवैये का जवाब देना या ना देना, ये भी बदतमीज़ी में नहीं है, और ना ही समझना चाहिए। कभी भी खामोशी और जवाब देने से ना कोई जीतता नहीं है या कोई हारता नहीं है। कभी कभी ना कुछ बातों के जवाब शट अप कॉल्स देने के लिए ज़रूरी भी होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है आप चुपचाप बर्दाश्त किए जाओ। नहीं, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मुझे लाजमी बताइए कि कौन कौन ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है या गुजर चुका है। आप जब तक खुद अपने आप का ख्याल नहीं करेंगी ना, अपना ख्याल आप खुद नहीं रखना शुरू करेंगी ना, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा कि ये तो खुद अपने आप को ख्याल नहीं रखती, देखती नहीं है, टेक केयर नहीं करती, तो हम क्यों करें। देखिए, कसूर इसमें किसी हद तक आपका अपना भी होता है। ख़ुद को वैल्यू अगर आप नहीं देंगी ना, तो दूसरे तो आपको आसानी से फुटमेट बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने ख़ुद से फैक्टर्स देखे हैं, रीज़न्स देखे हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं, और यही सब हमारे ख़िलाफ़ दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। इस रमज़ान आपने अपने माइंड में एक बात बिठा लेनी है कि येस, आई विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल माइंड। मैं भी अपनी ज़िंदगी को खुशियों और हिम्मत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ गुजार सकती हूँ, ना कि रो धोकर और ख़ुद को बीमारियों का शिकार बनाकर, वो भी दूसरों की वजह से। पॉइंट नंबर 1, योर एनर्जी।
कुछ कोई भी बोल दे, तंज कर दे, आप उसे घंटों लेकर बैठे रहें, सोचती रहें, ये बिल्कुल गलत है। दूसरे लोग तो यही चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब रहें। इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। ही इज़ अ ग्रोन अप मैन। सबके काम चलते रहते हैं, आप सिर्फ अपना ख्याल भी रखें अपने बच्चों के साथ साथ। जो वक्त आप सोचने में और दूसरों की बातों को याद करके जलने में गुजार देती है ना, इंस्टेंट इसके आप अपने आप को वक्त दें। आप भी उन लोगों की परवाह ना करें जो आपकी परवाह नहीं करते। आपके हस्बैंड भी तो कोई छोटा बच्चा नहीं है ना। जिस घर में आप शादी होके आई हैं, आपसे शादी से पहले भी आपके हस्बैंड इसी घर में रहते रहे हैं। सो ऐसी सब फजूलियात पर, ऐसी सोचों पर अपनी एनर्जीज़ को खुद ज़ाया ना करें। नंबर सेकंड, लुक आफ्टर योर सेल्फ। कई कई दिनों तक कपड़े ना बदलना, अपनी स्किन, अपनी हेल्थ, अपनी हेयर केयर ना करना, ये सब आपके अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। साफ़ सुथरा रहना, देखिए ये सब कुछ आपके ख़ुद पर डिपेंड करता है। आपको किसी ने कपड़े बदलने, शावर लेने से मना नहीं किया। आप ये सब कुछ खुद करेंगी। आपको किसी ने बाहर से आकर नहीं करना कि बहन कपड़े बदल लो, अपना हुलिया देख लो, अपने आप पर तवज्जो दे दो। अपने आप को दूसरों का नौकर बनाकर ही क्यों आपने सबको बात करने का मौका दिया है? फिर आपने जी हुजूरी के चक्कर में सब जिम्मेदारियां सर पर ले ली क्यों? ये तो गलती किसी की भी नहीं, आपकी अपनी है ना। सब काम होते ही रहते हैं, सबकी लाइफ चलती रहती है, तो आपने अपने आप को क्यों स्टक कर दिया है? अगर आप अपने आप का ख्याल खुद नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? आप फ्रेश हों, क्रीम लगाएं, बाल बनाएं अच्छे से, एक प्यारा सा कैजुअल सा जोड़ा पहने। बेशक देखिए 2 या 3 दिन बाद आप अपना एक ड्रेस चेंज कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी ब्रांडेड और हाई फाई चीज़ों की तरफ जाएं, मैंने कभी आपको इस चीज़ पर मोटिवेट नहीं किया। देखिए अगर आप फ्रेश नहीं भी रहेंगी ना, तो तब भी तंज और बातें आप फेस करेंगी, कभी हस्बैंड तो कभी सास नंदे। जब तक आप एक अपनी फ़्रेश लुक क्रिएट नहीं करेंगी तो आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। यकीन करें कि जब तक आप अपना फ्रेश अप लुक में आकर अपने डेली रूटीन के वर्क का स्टार्ट नहीं करती ना, तो आपका मूड भी बहुत ही बिल्कुल डाउन रहता है। आपकी एनर्जी जो है वो स्लो डाउन रहती है, किसी भी काम करने को आपका दिल नहीं करता। ये बात आजमा कर देख लीजिएगा। अपनी आदत बना लें कि आपने सुबह होते ही फ्रेश होना है, ड्रेस चेंज करके अपने रूम से निकलना है। जो रूटीन आपकी शादी से पहले होती है ना, आप उसी को फॉलो करें। शादी के बाद एक घर से दूसरे घर, एक रूम से दूसरे रूम, हस्बैंड और बच्चों का इजाफा ही तो होता है और उसी हिसाब से थोड़े से काम बदल जाते हैं। मगर आप अपनी रूटीन, अपनी आदतें तो ना बदलें ना। अपनी पर्सनैलिटी और अपनी अपीयरेंस पर सबसे पहले ध्यान दें। दूसरे लोग जो कहते हैं कहने दें। अपने हर व्लॉग में मैं इस बात को आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें। चेंज योर लाइफ। ऐसे चेंजेस से ना आप खुद ब खुद एक डिफरेंट बंदे बन जाते हैं। सो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें। लेट देम थिंक वट एवर दे वॉन्ट। नंबर 3, फिर अपने सारे दिन को आसान बनाने के लिए ना, आसान आसान कामों को अपने माइंड में प्लान करें। अपनी लाइफ को भी आप आसान खुद बना सकती हैं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाकर, ना कॉम्प्लिकेटेड सी लिस्टें बनाकर अपनी डेली रूटीन को आप कॉम्प्लिकेटेड बनाती जाएं। जितना हो सके अपनी रूटीन को सिंपल बनाएं। जितना हो अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को, अपने कामों को आसान बनाएं। ज़्यादा सोचों से बेहतर है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। हर बात और हर काम में घंटों सोचने की बजाय अपनी ज़ात को फोकस। माह रमज़ान चल रहा है, जो कि मैं पहले बहुत सारी चीज़ों का प्लान कर लिया करती, ढेरों ढेर खाने की आइटम्स बना लिया करती थी। लेकिन अब फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स मेरी एक रूटीन बन गई है कि मैंने इन सब फालतू चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी। अब मैं वही आइटम्स बनाती हूँ जो मेरे घर में खाए जाते हैं, जो पसंद किए जाते हैं। ना कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर टेबल को भर देना है, दस्तरखान को फुल कर देना है और फिर खाए भी ना जाए। तो आप सोचिए कि इसमें मेरी एनर्जीज भी ज़ाया हुई, मेरा वक्त भी ज़ाया हुआ। तो ये सब कुछ आपने अपने माइंड से लेकर चलना है। अपने आप को आपने खुद रिलैक्स करना है। अपने लिए तमाम कामों को, अपनी रूटीन को आपने खुद आसान बनाना है, ना कि किसी दूसरे ने। मैं भी शादी से पहले कोई काम नहीं किया करती थी, जस्ट हल्का फुल्का सा अभी जान का थोड़ा सा हाथ बटा दिया करती थी। शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉपरली स्टार्ट हो जाती है तो बहुत कुछ खुद से अकेले में करना पड़ता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कुछ समझा जाता है वक्त हमें। ज़िंदगी को हर लिहाज से सादा और आसान बनाना आपका अपना ही काम होता है। फिर है जी गिफ्ट टाइम टू योर सेल्फ। रमज़ान में नमाज और तलावत के लिए अलग से अपने लिए टाइम निकालना, ये हम सब के लिए ज़रूरी तो ही है, लेकिन हम सब ख़वातीन का शौक़ भी होता है। और उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप प्रॉपर्ली आराम भी कर सकें, ताकि आप रेस्ट करेंगी तो फ्री माइंड से ना आप अपनी इबादत को भी टाइम दे सकेंगी और सहूर अफ्तार की तैयारी को भी टाइम दे सकेंगी।
क्रिएट योर बाउंड्रीज़। देखिए आपकी पर्सनैलिटी की कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, उन्हें बिल्डअप करिए ताकि कोई भी आपकी पर्सनैलिटी की इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करे, आपके साथ ज़्यादा फ्रैंक ना हो, आपके साथ बदतमीज़ी की साइड पर ना आए। ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद फिक्स करनी होती हैं। अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी को लेकर चलें, क्योंकि जिसे कंसिस्टेंसी मीन्स मुस्तकिल मिजाज ही कहते हैं हम लोग। जब तक ये आपकी लाइफ में नहीं होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल शेड्यूल्ड और सिस्टमेटिकली रन नहीं कर सकती। ज़िंदगी में चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखा करें। जो काम आप नहीं कर सकते उसे चैलेंज समझकर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। जब आप अपना ख्याल रखेंगी, घर पे अपने बच्चों के साथ साथ सिर्फ अपने आप पर, अपनी ज़ात पर फोकस करेंगी ना, तो दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और आपको वैल्यू करना शुरू कर देंगे। अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, हर किसी को अपनी बाउंड्रीज़ बताएं कि आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं। किस वक्त आपका स्लीप टाइम है और किस वक्त आपका वर्किंग टाइम है, कौन सा टाइम आपका मी टाइम है। जब तक आप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगी, कोई भी आपको वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।